फोर्थ विंग एक नावल है जो रेबेका जोरस ने लिखा है। रेबेका जोरस एक अमेरिकन ऑथर है। ये नावल 2 मई 2023 को पब्लिश हुआ था। ये किताब बहुत जल्द पॉपुलर होगी, खासकर रीडर्स में जो रोमांटिक फैंटेसी और डार्क एकेडेमिया स्टोरीज पसंद करते हैं। इस नावल का यूनिक प्लॉट, पावरफुल कैरेक्टर्स और इमोशनल डेप्थ ने इसे लोगों में मकबूल बनाया। इसमें ड्रैगन राइडर्स, मिलिट्री एकेडमी और फॉरबिडन रोमांस का एलिमेंट है जो रीडर्स को काफ़ी पसंद आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खासकर बुकटॉक, बुकस्टाग्राम और गुड रीड्स पर इस नावल का काफ़ी जिक्र हुआ है, जिससे इसका क्रेज़ और बढ़ गया। वैसे तो इस नावल के बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मगर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें वायलेट सोरेनगेल, जो नावल की प्रोटैगनिस्ट हैं, इनिशियली कमज़ोर लगती हैं लेकिन अपनी अक्ल और हौसले से एकेडमी में अपना मुकाम बनाती हैं। जेडन रियर्सन ये एक स्ट्रांग और मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो वायलेट के साथ स्ट्रांग केमिस्ट्री शेयर करता है। डायनेटोस जो कि वायलेट का चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो उसकी सेफ्टी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहता है। जनरल लिलिथ सोरेनगेल, वायलेट की स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग माँ, जो एकेडमी में काफ़ी हाई पोजीशन पर है। कहानी का आगाज़ होता है जब जनरल लिलिथ सोरेनगेल अपने 20 साल की छोटी बेटी वायलेट सोरेनगेल को बेस्गियाथ वॉर कॉलेज के ड्रैगन राइडर क्वाड्रेंट में शामिल होने पर मजबूर करती है। लिलिथ, जो ड्रैगन लैंड की एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है, अपनी बेटी वायलेट से उम्मीद रखती है कि वो सोरेनगेल खानदान की मिलिट्री विरासत को आगे बढ़ाए। वायलेट की बड़ी बहन मीरा अपनी माँ से बहस करती है कि वायलेट को ड्रैगन राइडर बनने के बजाय अपने शौक के मुताबिक स्क्राइब क्वाड्रेंट ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ वो वॉर लाइब्रेरियन बन सकती है। लेकिन लिलिथ वायलेट के जज्बात की परवाह नहीं करती और उसकी किताबें ट्रैश में फेंक देती है। लिलिथ के लिए वायलेट का ड्रैगन राइडर बनना उसकी फैमिली की इज्जत और विरासत का मसला होता है। वायलेट को एक खास बीमारी होती है जो उसके जॉइंट्स को कमज़ोर बनाती है। उसकी हड्डियां आसानी से डिसलोकेट हो जाती हैं, जो इंटेंस मूवमेंट जैसे ड्रैगन राइडिंग या कॉम्बैट ट्रेनिंग को बहुत मुश्किल और ख़तरनाक बनाता है। मीरा वायलेट को कुछ सर्वाइवल टिप्स देती है और एक मैजिकल ड्रैगन स्केल चार्म भी देती है, जो वायलेट को फिजिकल डेंजर से महफूज रखता है। मीरा ने उसका बैग फिर दोबारा से पैक किया और उसमें वो स्पेशल बूस्ट रख दिए जो पैरापेट पर चलने में मदद करते हैं। वायलेट के पास अपने भाई ब्रेनन का डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल जर्नल भी होता है, जो बेस्गियाथ वॉर कॉलेज के खतरनाक इन्वायरमेंट से बचने के लिए लिखा गया था। उसके वालिद ने वायलेट को एक तलवार और एक किताब दी थी जो मिथ्स और फेरी टेल का मजमुआ था। असल में ये किताब कुछ हिस्टोरिकल राज रखती थी जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोग जान सकें। बेस्गियाथ वॉर कॉलेज में वायलेट को काफी जुल्म और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा दुश्मन जेडन रियर्सन होता है, जो कि एक बगावती ग्रुप का लीडर होता है। वायलेट के खानदान से नफरत करता है क्योंकि लिलिथ ने जेडन के बाप को मरवा दिया था। उसका बचपन का दोस्त डायनेटोस भी एकेडमी में होता है, जो वायलेट की मदद करना चाहता है लेकिन हमेशा उसे कमजोर ही समझता है। वायलेट का सबसे पहला इम्तिहान पैरापेट होता है, जो एक तंग और खतरनाक पत्थर का पुल है जो 200 फीट ऊंचा और सिर्फ 18 इंच चौड़ा होता है। अगर कोई गलती से गिर जाए तो उसकी जान चली जाती है। वायलेट को पैरापेट क्रॉस करने से पहले अपनी दोस्त रियनन मिलती है और दोनों एक दूसरे के जूतों का एक एक पैर बदल लेती हैं ताकि ग्रिप अच्छी रहे। पैरापेट क्रॉस करते वक्त जैक बार्लो वायलेट को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वायलेट मुश्किल से अपनी जान बचा लेती है। वायलेट को ड्रैगन रिचुअल्स में 2 ड्रैगन्स मिलते हैं, टेन जो कि एक बड़ा और ताकतवर सा ड्रैगन होता है, अडारना जो कि एक छोटा सा ड्रैगन जो वक्त को मैनिपुलेट कर सकता है। 2 ड्रैगन्स होने की वजह से वायलेट और ज़्यादा निशाना बन जाती है क्योंकि उसकी ताकत अब और भी खतरनाक होती है। वायलेट धीरे धीरे अपनी खुद की ताकत डिस्कवर करती है, जो बिजली को कंट्रोल करने और वक्त को मैनिपुलेट करने का हुनर सीख लेती है, लेकिन ये ताकत यूज़ करने से वो कमज़ोर हो जाती है। जेडन जो पहले उसका दुश्मन था, वायलेट की मदद करने लगता है क्योंकि अब उनके ड्रैगन्स भी साइकिक लिंक से कनेक्टेड होते हैं। दोनों अपने खानदानों के बीच की पुरानी दुश्मनी को समझने की कोशिश करते हैं। वायलेट को यह भी पता चलता है कि जेडन सीक्रेटली एक रेबिलियन का हिस्सा होता है जो वेनी नाम के दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा होता है। वायलेट को एहसास होता है कि नवार की सरकार ने ग्रिफन राइडर्स को गलत तौर पर दिखाया है। असल में वेनिन वो दुश्मन है जो ज़मीन और लोगों की एनर्जी को चुरा कर जीते हैं। जो लोग पहले बागी समझे जा रहे थे, असल में वो वेनिन इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के दौरान वायलेट को पता चलता है कि उसका डेड भाई ब्रेनिन जिंदा है और वो भी बगावती ग्रुप के साथ मिलकर वेनिन से लड़ रहा है। कहानी एक बड़ा ट्विस्ट लेती है जब वायलेट को समझ आता है कि उनका असल दुश्मन नवार की हुकूमत और वेनिन है। कहानी का अंजाम वायलेट के नए चैलेंजेस और राजों के साथ होता है। उसमें दुनिया बदल चुकी होती है और अब उसे नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी वायलेट की हिम्मत, हौसला और सच्चाई को दरियाफ्त करने का सफ़र है, जहाँ दोस्ती, मोहब्बत और वफादारी का इम्तहान होता है।